9 मई के वाक़यात नाकाबिल फरामोश हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों के साथ कोई रियायत नहीं होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का एक बार फिर वाज़ेह ऐलान। शोहदा कब्रिस्तान रावलपिंडी के दौरे के मौके पर गुफ्तगू में कहा, शोहदा और गाजियों की तकरीम पर कोई आँच नहीं आने देंगे। फौजी तंसीबात पर हमलों में मुलव्वस शरपसंदों के खिलाफ आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। वतन अजीज़ की खातिर जानों के नजराने पेश करने वाले कौम के बहादुर सपूतों को कौम का सलाम। खिराज अक़ीदत पेश करने के लिए यौम तकरीम शोहदा की मरकजी तकरीब GHQ में हुई। आर्मी चीफ की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। 9 मई के वाक़यात नाकाबिल बर्दाश्त हैं। शोहदा की यादगारों की बेहुरमती करने वालों को कौम माफ़ नहीं करेगी। आर्मी चीफ का यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान के मौके पर इस्लामाबाद पुलिस लाइन्स में शोहदा के लवाहिकीन से खिताब। मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ ने इमरान खान को दहशतगर्द और फ्रॉडिया करार दे दिया। लंदन में मीडिया से गुफ्तगू में कहा, उसका हेर फेर सारी दुनिया जानती है, लेकिन अब पता चला कि ये दहशतगर्द भी है। इससे बड़ा फ्रॉडिया और दहशतगर्द पाकिस्तान की सियासत में नहीं देखा। ऐसे कोई बात नहीं है। हम कोई नया मिलिट्री कोड कायम नहीं कर रहे हैं। हम पाकिस्तान की आईन में कोई तरमीम नहीं लेकर आ रहे हैं। हम पाकिस्तान के कानून में कोई तरमीम नहीं लेकर आ रहे हैं। ऑन द बुक्स, ऑन द लॉ इन पाकिस्तान, देयर इज एन ऑफिशियल सीक्रेट्स एक्ट एंड देयर इज एन आर्मी एक्ट। इफ एनी लॉ हैज बीन वायलेटेड, देन द लॉ मस्ट टेक इट्स कोर्स एंड दे आर कॉन्सिक्वेंसेस। 9 मई के पुरतशद्दुद वाक़यात में तमाम रेड लाइन्स को अबूर किया गया। अब तहरीक इंसाफ को कानून का सामना करना होगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का दो टोक पैगाम। कहा, मुल्क में आईनी तरमीम के जरिए कोई नई मिलिट्री कोड्स कायम नहीं की जा रही। सीक्रेट एक्ट और आर्मी एक्ट पहले से मौजूद हैं। टीम टूटने लगी, तहरीक इंसाफ के खिलाड़ी बिखरने लगे। जमशेद चीमा और मुसर्रत जमशेद चीमा का PTI छोड़ने का फैसला। 9 मई के वाक़यात की मजम्मत। अडियाला जेल से रिहा होते ही मलिका बुखारी का भी PTI से लाताल्लुकी का इजहार। 9 मई के वाक़यात में मुलव्वस अफराद को सजा देने का मुतालिबा। परवेज इलाही की गिरफ्तारी के लिए पुलिस और एंटी करप्शन टीम के जतन। पहले मरहले में नाकामी के बाद दूसरा छापा। आला पुलिस अफसरान और एंटी करप्शन हुक्काम ताहाल परवेज इलाही के घर के बाहर मौजूद। ज़हूर इलाही रोड और अतराफ की सड़कें आम ट्रैफिक के लिए बंद। साबिक़ वज़ीर आला पंजाब अब तक हाथ ना आए। परवेज इलाही के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल और तरक्याती फंड्स में खुर्द बुर्द के मुकदमात दर्ज। कोर कमांडर हाउस पर हमला करने वालों के खिलाफ फौजी अदालतों में कार्रवाई का आगाज। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत का 16 शरपसंदों को फौज के हवाले करने का हुक्म। मुल्ज़िमान में साबिक़ MPA अकरम उस्मान शामिल। ट्रायल फौजी अदालत में होगा। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए मुल्क भर में रैलियां। रावलपिंडी में सेक्रेड हार्ट 3 के स्कूल के तलबा तालिबात की कैथोलिक चर्च से रैली। कराची में सिविल सोसाइटी की CVU से यादगार शोहदा तक रैली। 9 मई के वाक़यात की मसम्मत। पेशावर में यौम तकरीम शोहदा पाकिस्तान की मुनासबत से रैली। सिविल सोसाइटी, ताजिर और अक़लियती बरादरी समेत दीगर तबक़ात से वाबस्ता अफराद की शिरकत। मुस्लिम लीग नून की जानिब से डेरा गाजी खान में रैली। पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे। मुल्क की सलामती के लिए खुसूसी दुआएं। सरबराह तहरीक इंसाफ की चीफ जस्टिस से मुराद सईद की जिंदगी के तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर मुमकिन कोशिश करने की अपील। अपने ट्विटर अकाउंट से मुराद सईद का चीफ जस्टिस के नाम खत शेयर कर दिया। लिखा, चीफ जस्टिस साहब, साबिक़ वफ़ाक़ी वज़ीर ने आपको अपनी ज़िंदगी को लाहक ख़तरात से आगाह किया। सिर्फ आप ही मुराद सईद की सलामती यकीनी बना सकते हैं। इमरान खान और बुशरा बीबी के बैरून मुल्क जाने पर पाबंदी आयद। पुलिस सिफारिश पर 70 से ज़ायद अफराद के नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाल दिए गए। कासिम सूरी, असद उमर, असद कैसर, मुराद सईद, शेख रशीद, शहरियार आफरीदी और दीगर अरकान असम्बली शामिल।
इंतखाबात हर सूरत होंगे, कब तक इंतखाबात आगे करके जमहूरियत कुर्बान करते रहेंगे। इलेक्शन कमीशन को वजारत खजाना के बहाने कबूल नहीं करने चाहिए, हुकूमत से ठोस वजाहत लेनी चाहिए। पंजाब इलेक्शन केस की समाअत के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस मुनीब अख्तर ने कहा, इंतखाबात कराना इलेक्शन कमीशन का फर्ज है, स्वाबदीद नहीं। आप हर मोड़ पर नया मौक़िफ़ अपना लेते हैं। इलेक्शन कमीशन को हल नहीं निकालना, अब अदालत को यह उसूल वाज़ेह करना होगा। समाअत पीर तक मुलतवी। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल ने मुबैना ऑडियो लीक्स कमीशन के खिलाफ दरख्वास्तों पर लार्जर बेंच तश्कील दे दिया। चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच आज सुबह 11 बजे समाअत करेगा। जस्टिस एजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस शाहिद वजीद और जस्टिस हसन अजहर रिजवी बेंच में शामिल। और भारतीय क्रिकेट बोर्ड की हठधर्मी बरकरार, पीसीबी के हाइब्रिड मॉडल पर एशिया कप खेलने से इनकार। बीसीसीआई एशिया कप को श्रीलंका या किसी एक न्यूट्रल मकाम पर शिफ्ट करना चाहता है, भारतीय मीडिया का दावा।